जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज की सी महापुराण कथा प्रारंभ हो रही है। समय चल रहा है पितृपक्ष का, पवित्र श्राद्धों का समय है। संगत जी, श्राद्धों में जब हम शिव महापुराण कथा सुनते हैं तो पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है, पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है। संगत जी, सभी लोग श्रद्धा भक्ति भाव पूर्वक आज की कथा का श्रवण करें और अपने अपने पितरों का और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी संगत परिवार को शेयर करें ताकि सभी सुने, सभी का कल्याण हो। शुरू करते हैं मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। समय संस्कार या समयाचार की दीक्षा की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, नाना प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध स्थान और पवित्र दिन में गुरु पहले शिष्य का समय नामक संस्कार करे। गंध, वर्ण और रस आदि से विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके वास्तुशास्त्र में बताई हुई पद्धति से वहाँ मंडप का निर्माण करे। मंडप के बीच में वेदी बनाकर आठों दिशाओं में छोटे छोटे कुंड बनाए। फिर ईशान कोण में या पश्चिम दिशा में प्रधान कुंड का निर्माण करे। एक ही प्रधान कुंड बनाकर चंदोवा ध्वज तथा अनेक प्रकार की बहुसंख्यक मालाओं से उसको सजाए। तत्पश्चात वेदी के मध्य भाग में शुभ लक्षणों से युक्त मंडल बनाए। लाल रंग के सुवर्ण आदि के चूर्ण से वह मंडल बनाना चाहिए। मंडल ऐसा हो कि उसमें ईश्वर का आवाहन किया जा सके। निर्धन मनों से सिंदूर तथा अगहनी या तिन्नी के चावल के चूर्ण से मंडल बनाए। उस मंडप में एक या दो हाथ का श्वेत या लाल कमल बनाए। एक हाथ के कमल की कर्णिका 8 अंगुल की होनी चाहिए। उसकी केसर 4 अंगुल में हो और शीर्ष भाग में अष्टदल आदि की कल्पना करे। 2 हाथ की कमल की कर्णिका आदि एक हाथ वाले से 2 गुनी होनी चाहिए। उक्त वेदी या मंडप की ईशान कोण में पुनः एक वेदी पर एक हाथ या आधे हाथ का मंडल बनाए और उसे शोभाजनक सामग्रियों से सुशोभित करे। तत्पश्चात धान, चावल, सरसों, तिल, फूल और कुशा से उस मंडप को आच्छादित करके उसके ऊपर शुभ लक्षणों से युक्त शिव कलश की स्थापना करें। वे कलश सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का होना चाहिए। उस पर गंध, पुष्प, अक्षत, कुश और दूर्वा को रखे जाए। उसके कंठ में सफ़ेद सूत लपेटा जाए और उसके 2 नूतन वस्त्रों से आच्छादित किया जाए। उसमें शुद्ध जल भर दिया जाए। कलश में एक मुट्ठा कुश अग्रभाग ऊपर की ओर करके डाला जाए। सुवर्ण आदि दिव्य छोड़ा जाए और उस कलश को ऊपर से ढक दिया जाए। उस आसन रूप कमल के उत्तर दल में सूत्र आदि के बिना झारी या गढ़ुआ, बर्दनी, विशिष्ट जलपात्र, शंख, चक्र और कमल दल आदि सब सामग्री संग्रह करके रखे। उक्त आसन मंडल के अग्रभाग में चंदन मिश्रित जल से भरी हुई बर्दनी अस्त्रराज के लिए रखे। फिर मंडल के पूर्व भाग में पूर्ववत मंत्र युक्त कलश की स्थापना करके शिव की विधि महापूर्वक पूजा आरंभ करें। समुद्र या नदी के किनारे, गौशाला में, पर्वत के शिखर पर, देवालय में अथवा घर में या किसी भी मनोहर स्थान में मंडपादि रचना के बिना पूर्वोक्त सब कार्य करें। फिर पूर्ववत मंडल और अग्नि की वेदी बनाकर गुरु प्रसन्न मुख से पूजा भवन में प्रवेश करें। वहाँ सब प्रकार के मंगल कृत्य का संपादन करके नित्य कर्म के अनुष्ठान पूर्वक मंडल के मध्य भाग में महेश्वर की महापूजा करने के अनंतर पुनः शिव कलश पर शिव का आवाहन पूजन करें। पश्चिमाभिमुख यज्ञ रक्षक ईश्वर का ध्यान करके अस्त्रराज की बर्दनी में दक्षिण की ओर ईश्वर के अस्त्र की पूजा करें। फिर मंत्र युक्त कलश में मंत्र तथा मुद्रा आदि का न्यास करके मंत्र विशारद गुरु मंत्र याग करें। इसके बाद
देश कसीरोमणि गुरु प्रधान कुंड में शिवाग्नि की स्थापना करके उसमें होम करें। साथ ही दूसरे ब्राह्मण भी चारों ओर से उसमें आहुति डालें। आचार्य से आधे या चौथाई होम का उनके लिए विधान है। आचार्य शिरोमणि को प्रधान कुंड में हवन करना चाहिए। दूसरे लोगों को स्वाध्याय, स्तोत्र एवं मंगल पाठ करना चाहिए। अन्य से वक्त भी वहाँ विधिवत जप करें। नृत्य, गीत, वाद एवं अन्य मंगल कृत्य भी होने चाहिए। सदस्यों का विधिवत पूजन, पुण्यावाचन तथा पुनः भगवान शंकर का पूजन संपन्न करके शिष्य पर अनुग्रह करने की इच्छा मन में ले आचार्य महादेव जी से इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रसीद देव देवेश दे महाविश्व मामकम विमोचनयम विश्वेश गृणयास गृणानिधे। देव देवेश्वर प्रसन्न होइए, विश्वनाथ दयानिधे मेरे शरीर में प्रवेश करके आप कृपा पूर्वक इस शिष्य को बंधन मुक्त कराइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का अध्याय का यहीं पर विराम करते हैं। संगत जी, अध्याय बहुत विस्तृत है, अगले की कथा हम श्रवण करेंगे। अगले अध्याय में संगत जी आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहे और गुरु जी महाराज, माँ पार्वती, शिव की कृपा सदैव बनी रहे। संगत जी, मेरा एक बहुत बड़ा सत्संग है, मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। सभी लोग के साथ मैं या तो लाइव शेयर करूँगी संगत जी, या फिर वीडियो के रूप में मैं खुद सामने आके शेयर करूँगी। गुरुजी ने जो मेरिकल किया है, गुरुजी ने चाय प्रसाद में ओम के दर्शन दिए हैं, आप सबको भी वो मैं तस्वीर दिखाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।